हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हाइड्रोजन हैलाइडों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है तथा इनकी संरचना का वर्णन कीजिए। उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ इनके महत्वपूर्ण गुणधर्मों का भी वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों देखिए, जो हाइड्रोजन के हैलाइड होते हैं, यहाँ पर अधातु हैलाइडों में हाइड्रोजन के जो हैलाइड है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें हेलोजनों के हाइड्राइड भी माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे अधातु अधातु हेलाइडों में, अधातु हेलाइडों में हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के हेलाइड अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें इन्हें हेलोजन के इन्हें हेलोजन के हाइड्राइड हाइड्राइड भी माना जाता है माना जाता है या माना जा सकता है माना जा सकता है। इसके बाद में देखिए, हम अगर बात करें इनके हेलोजन के जो हेलाइड है उनकी, देखिए सभी हेलोजन उपयुक्त परिस्थितियों में हाइड्रोजन से संयोग करके यहाँ पर हाइड्रोजन हेलाइड का निर्माण करते हैं। हम कह सकते हैं सभी हेलोजन सभी हेलोजन उपयुक्त उपयुक्त परिस्थितियों में, अभी हम बात करेंगे किन परिस्थितियों में यहाँ पर हेलाइड बनते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड। उपयुक्त परिस्थितियों में हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोजन से संयोग करके संयोग करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन हेलाइडों का निर्माण करते हैं का निर्माण करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो ये किस प्रकार से बनता है। यहाँ पर जब हाइड्रोजन की क्रिया फ्लोरीन से की जाती है अंधेरे में, यानी कि डार्क में, तो यहाँ पर निर्मित होता है 2HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसके बाद में देखिए, यदि यहाँ पर H2 प्लस Cl2 की क्रिया सनलाइट में की जाती है, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है, तो यहाँ पर ये निर्मित करता है 2HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके बाद में यदि हम बात करें H2 प्लस Br2 की क्रिया जब की जाती है और इसे हीट किया जाता है यानी गर्म किया जाता है, तो ये यहाँ पर निर्मित करता है HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसके बाद में जो यहाँ पर H2 प्लस I2 यानी कि आयोडीन की जब क्रिया होती है, तो देखिए रिवर्सिबल क्रिया होती है, उत्क्रमित क्रिया होती है, और उत्क्रमणीय क्रिया होने के कारण यहाँ पर ये इस प्रकार से इसको भी गर्म किया जाता है हीट देकर। यहाँ पर निर्मित करता है 2HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखिए, बात करें इनके महत्वपूर्ण गुणधर्मों की, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे भौतिक अवस्था। भौतिक, यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखें, प्रमुख मुख्य यहाँ पर मुख्य भौतिक गुणधर्म मुख्य भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे भौतिक अवस्था की। भौतिक अवस्था, तो देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड एक कम क्वथनांक युक्त द्रव है। शेष सभी हाइड्रोजन हेलाइड कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं। अब जो हमारे पास में हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसमें अंतराणविक हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति के कारण यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, और यह अन्य हाइड्रोजन हेलाइडों में हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं होती। हम कह सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्वथनांक वो सबसे सभी हाइड्रोजन हेलाइड से उच्च होता है।
सभी यहाँ पर सभी हाइड्रोजन हेलाइड से, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो क्वथनांक है इसे इस प्रकार से लिखे। देखिए देखिए इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारे पास में हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, अगर हम समूह में बात करें तो इसका जो क्वथनांक और गलनांक होते हैं वो ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और बाकी जो हेलाइड है उनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं होती। लेकिन यदि हम नॉर्मली देखें तो जो HF होता है वो एक कम क्वथनांक का द्रव होता है। HF एक कम क्वथनांक का द्रव है द्रव है, लेकिन फिर भी समूह में तो इसकी सबसे ज्यादा क्वथनांक और गलनांक होंगे। इसके बाद में देखिए जो शेष सभी हेलाइड है, शेष सभी हेलाइड कमरे के ताप पर गैस होते हैं। हेलाइड कमरे के ताप पर गैस होते हैं, गैस होते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये बाकी सारे हेलाइड कमरे के ताप पर गैस है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता। HF में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, उपस्थित, जबकि अन्य हेलाइड में जबकि अन्य हाइड्रोजन हेलाइड में अन्य हाइड्रोजन हेलाइड में हाइड्रोजन बंध उपस्थित उपस्थित नहीं है, नहीं है। इसके बाद में देखिए अगला हम देखें यहाँ पर ऊष्मीय स्थायित्व की यदि बात करें, ऊष्मीय स्थायित्व, तो देखिए ऊष्मीय स्थायित्व जो होता है यहाँ पर हमें पता है कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, यहाँ पर आकार बढ़ता है हेलाइट का, और आकार बढ़ेगा तो यहाँ पर जो इनकी बंध लंबाई होगी वो भी बढ़ेगी। अब बंध लंबाई बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या होता है कि इनके ऊष्मीय स्थायित्व समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटने लग जाते हैं। तो सबसे अधिक स्थायित्व HF होता है। यहाँ पर इस प्रकार से इनके जो ऊष्मीय स्थायित्व उसका ये क्रम होता है, सबसे अधिक HF का होता है, समूह में नीचे जाने पर ये घटता है। इसके बाद में हम बात करें अपचायक प्रकृति की। अपचायक प्रकृति, तो देखिए अपचायक प्रकृति यहाँ पर HI एक प्रबल अपचायक होता है जबकि HF एक दुर्बल अपचायक होता है। यहाँ पर अपचायक प्रकृति इस प्रकार से बढ़ती है। ये हमारे पास में अपचायक प्रकृति का क्रम होता है। इसके बाद में देखिए अगला, यदि हम यहाँ पर देखें अगला, तो अम्लीय क्षमता की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। अम्लीय क्षमता, तो देखिए अम्लीय क्षमता यहाँ पर समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। समूह में ऊपर से यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय क्षमता बढ़ती है क्योंकि लोन पेयर देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। यहाँ पर लोन पेयर ग्रहण करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, लोन पेयर को ग्रहण करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और H+ डोनेट करने की टेंडेंसी यहाँ पर बढ़ जाती है। इससे अम्लीय क्षमता भी यहाँ पर बढ़ने लगती है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर। तो हमारे पास में HI एक प्रबल अम्ल होता है जबकि HF एक दुर्बल अम्ल होता है। दुर्बल दुर्बल अम्ल दुर्बल अम्ल, और HI होता है एक प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। तो बच्चों यहाँ पर हमने इनके भौतिक गुणों की यहाँ पर वर्णन किया। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।